उत्तमस्य तस्याङ्घ्रियुग्मं शरणं प्रपद्ये। अखिल हेय प्रत्यनीक समस्त कल्याण गुणाकर सर्वमंगल विग्रह भुजंग क्षेत्राधिपति धर्मनारायण देव का दिव्य छत्र छाया में इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण का घनश्याम महाराज का पूर्ण अनुग्रह से इस भुज प्रांत में सर्वप्रथम क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन चांद्राणी वैदिक गुरुकुलम और भारत सरकार का शांतिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, ये दोनों का संयुक्त उपक्रम में 3 दिन तक बहुत भव्याति भव्य रूप में सुरभि यज्ञ के साथ, 4 वेदों का स्वाहाकार यज्ञ के साथ, 10 शाखाओं का पारायण के साथ, चतुर्वेद पारायण का यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। इसके लिए तो पूर्ण रूप में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके नंद संतों के रूप में जो यहाँ पर उपस्थित रहे, सभी सद्गुरु पुराणी स्वामियों, सभी सद्गुरु संतों, इन सबके लिए हमें अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की तरफ से और आप सब वेद ब्रह्माओं के तरफ से और इस क्षेत्र के तरफ से सर्वप्रथम अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक दंडवत प्रणाम समर्पण करूँगा। परमादरणीय परम पूज्य महंत स्वामी सहित उपमहंत स्वामी सहित सभी मंडल का सभी संतों यहाँ पर उपस्थित होके इस कार्यक्रम के लिए अपना सही संपूर्ण स्तुति यहाँ पर उपस्थापन किए, दर्शन किए, अत्यंत आनंद अनुभव किए। इसके लिए सर्वप्रथम तो हमें क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन आयोजन करना है, तो उसके लिए सरकार का पूर्ण मदद चाहिए। तो तुरंत हमें जड्डीपाल जी का याद आया, तो उनके समक्ष में हमारा संतों प्रार्थना उपस्थापन किए। हमें याद है गुरुजी हमारा अध्यापकों का प्रशिक्षण सत्र में बोले थे कि ये वैदिक वेद विद्याओं को हमें कच्छ तक गुजरात में पहुंचाना है, ऐसा वो बोले थे। तो ये उनका वाणी भी आज सफल हो गया कि कच्छ तक पहुंच गया और कच्छ तक स्वयं आ गए और कच्छ में एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक महाविद्यालय भी होगा। इतना संकल्प के साथ भगवान नारायण देव का अनुग्रह से संतों का ये संकल्प सिद्ध पूर्ण आसक्ति से ये कार्यक्रम हो रहा है। और उन्होंने ही बताया वैसा देश रक्षा वेद रक्षा से होती है, उसका साबित होता है वैसा आज ये समारोह कार्यक्रम में हमारा सरहद का सैनिकों पूर्ण रूप में अपना नायकत्व स्वीकार करके यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाए और उनके लिए भी हमारा वेद ब्रह्माओं पूर्ण रूप में आशीर्वचन से बरसाए। और इसके लिए भी मैं पूरा सैनिक वृंद को भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जो वेद गुरुओं अपना सभी कार्यक्रम छोड़ के कभी कभी हमारा विरूपाक्ष जी आग्रह भी किए होंगे आपको आना ही आना है ऐसा, क्योंकि वो स्वयं सैनिक के रूप में सेवा करते हैं, स्वयं सैनिक के रूप में पग में चलते हुए सीमा तक पहुंचते हैं। और पहुंचते इतने ही नहीं, वैदिकों जहाँ जहाँ पहुंचते हैं वहाँ स्वयं जाके उपस्थापित हो जाते हैं। आप देखे होंगे 3 दिन में पहले यहाँ पर आने वाले कोई होंगे तो हमारा विरूपाक्ष जी आगे बैठ जाते हैं, स्वयं सुनते हैं, वेद का आनंद लेते हैं। जहाँ पर वेद पाठियों को मार्गदर्शन जरूरत पड़ता है वहाँ पर स्वयं शिक्षित होते हुए स्वयं आपस में बाजू में बैठ के उनको मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा करते करते इस क्षेत्र शांतिप्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठान को आगे ले आके इतने दूर तक पहुंचाए, इतने विद्यार्थियों को समर्थ किए, इतना भारत का संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए
सरकारी तंत्र में रहते हुए इतना सेवा करना यह बहुत बड़ा विषय है। तो इसलिए मैं सर्वप्रथम संस्था की तरफ से, संतों की तरफ से विरूपाक्ष जी, जगदीपाल शास्त्री जी को हार्दिक पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। और आप सभी अपना अपना स्थान से सभी काम छोड़ के यहाँ पर आए, इसलिए आप सबके लिए संस्था के तरफ से, संतों के तरफ से और दास के तरफ से भी दंडवत प्रणाम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन और पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। इस कार्यक्रम में संतों बहुत हरिभक्तों को जोड़े, क्योंकि कार्यक्रम इतना आसानी से नहीं होगा। हर एक हरिभक्त भी पूर्ण रूप में अपना हृदय से इस कार्यक्रम में जोड़े, यज्ञ में पूर्ण रूप में बैठे, यहाँ पर संतों का, विद्वानों का पूजन में पूर्ण रूप में रहे, भोजन का समय में भी इनका व्यवस्था हो रहा है या नहीं वो भी देखते हुए इतने अच्छी तरह से सेवा किए। इसलिए ये हरिभक्तों को भी मैं दास संस्था की तरफ से और आप सबके तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जो भी प्रत्यक्ष में परोक्ष में इस कार्यक्रम में जुड़ते हुए जो हमारे लिए सहयोग किए, वो अंत में जो संत खास करके अक्षरप्रिय स्वामी का वृंद पूर्ण रूप में इस कार्यक्रम में जुड़ते हुए मन से ये सेवा किए, इसलिए ये सार्थक हुआ। और इन सबके लिए भगवान नरनारायण देव, इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण पूर्ण रूप में इनको अनुग्रह करते रहे, ऐसा भगवान का श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।